नमस्कार, 99 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं वैद्य रितिका गौतम। मेरे साथ मेरी सहयोगी मंजुषा भारद्वाज हैं। अभी देखिए, जो सबसे बड़ा विषय है जो आप हर जगह देख रहे होंगे, वो दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव और खास करके जिस तरीके से मतदान हुआ और उसके बाद हमने देखा एग्जिट पोल्स। तो ये जो तमाम विषय हैं उसको लेकर अभी बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। और जिस तरीके से देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, बहुत लोग जो हैं वो एक्साइटेड भी हैं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव इसका परिणाम जब आएगा तो आखिर तस्वीर क्या होगी। अगर, क्योंकि देखिए इस बार अगर बीजेपी जीतती है तो 27 साल के बाद इतिहास दोहराएगा, और वहीं अगर आप पार्टी को बहुमत मिलती है तो फिर ये हैट्रिक लगाएगी आप पार्टी। लेकिन अगर एग्जिट पोल्स की बात करें तो देखिए, इस बार के एग्जिट पोल्स में हमने देखा 10 में से 8 एग्जिट पोल वो बीजेपी को यहाँ पर बहुमत देती हुई दिख रही है, बीजेपी की सरकार बनाती हुई दिख रही है। वहीं 2 एग्जिट पोल की बात करें तो आप पार्टी की सरकार बन रही है। अब जैसे ही एग्जिट पोल सामने आए उसके बाद फिर हमने देखा राजनीति तेज हो गई, ना सिर्फ दिल्ली, क्योंकि देखिए इस साल बिहार में भी विधानसभा चुनाव होना है। तो अब इसकी जो तस्वीर है और वो जो बयानबाजी है वो अब बिहार की राजनीति से भी देखने को मिल रही है। बिहार की राजनीति भी, मंजूषा, पूरी तरीके से गर्मा चुकी है। और इसी पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि जिस तरह से देखिए एग्जिट पोल सामने आए हैं तो जाहिर सी बात है मंजूषा की बीजेपी में तो उत्साह की लहर है ही। और वहीं अगर सत्ता पक्ष की बात करें तो वहां पर देखिए उनका ये कहना है कि एग्जिट पोल्स कई बार गलत होते हैं और मैक्सिमम टाइम हम देखते हैं कि एग्जिट पोल्स गलत ही होते हैं। तो अभी इंतजार करिए, परिणाम का इंतजार करते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं तस्वीर क्या कुछ होगी। जी बिल्कुल, जिस तरह से एग्जिट पोल की हम लगातार बात करें, क्योंकि दिल्ली में तो कल देखिए इलेक्शन हो गया है। अब इलेक्शन के बाद जिस तरह से सारे चैनल्स जितने भी अपने एग्जिट पोल एक्सपर्ट्स की राय के बाद और जो वो जाकर हर एक से बात करके एक एग्जिट पोल का जो आंकड़ा निकालते हैं, उसमें से 10 में से 8 ने तो ये कह दिया कि अब बीजेपी की सरकार दिल्ली में बन रही है और के पक्ष में सिर्फ 2 लोगों का ही आपको एग्जिट पोल आपके पक्ष में नजर आता है। लेकिन सटीकता पे भी सवाल उठ रहे हैं एग्जिट पोल के, क्योंकि पिछले कई चुनावों से हम लगातार देख रहे हैं कि एग्जिट पोल लगातार गलत होते हुए सामने आ रहे हैं। अगर हम झारखंड विधानसभा चुनाव की बात करें रितिका, जिस तरह से हम लोग उस समय एग्जिट पोल को देख रहे थे, 50-50 कभी नजर आ रहा है, कभी बीजेपी आगे नजर आ रही थी। ऐसा कहीं नहीं था कि जेएमएम पूर्ण बहुमत से एक तरह से सरकार बनाते हुए नजर आएगी। और जो एग्जिट पोल दिखाया जा रहा था उससे अगर हम कहें तो पूरी तरह से अलग रिजल्ट सामने आया। उसके पहले अगर हम बात करें, चुनाव हुए थे, हरियाणा में चुनाव हुए थे, बाकी जगहों पे, उस एग्जिट पोल में भी देखिए पूरी तरह से एकदम अलग तस्वीरें सामने आई थी। जो एग्जिट पोल में तस्वीरें दिखाई जा रही थी और जब परिणाम आता है तो देखिए परिणाम बिल्कुल एग्जिट पोल के अपोजिट आता है। तो इसी चीज को लेकर अब एक बार फिर से कंफ्यूजन चल रहा है कि आप पार्टी ये मानकर चल रही है कि जिस तरह की सटीकता दिखाई जा रही है एग्जिट पोल की तरह से, हो सकता है ये ना हो, क्योंकि उनके पक्ष में तो 2 ही जा रही है। तो इसी चीज को लेकर और अब देखिए राजनीति तो बेशक शुरू होने की बात आएगी। जिस तरह से आपने कहा कि अब 27 साल के बाद एक बार फिर से अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो दिल्ली में देखिए 27 साल के बाद बीजेपी की वापसी होगी, क्योंकि पहले कांग्रेस और उसके बाद इन 10 सालों से हम देख रहे हैं लगातार आप पार्टी का वर्चस्व वहां पे रहा है। और अगर इस बार आप फिर से जीतती है तो आपकी तो हैट्रिक हो जाएगी। लेकिन अगर आप हार जाती है तो देखिए एक नया इतिहास फिर से बनेगा बीजेपी के लिए कि इतने लंबे अरसे के बाद वापस से दिल्ली की सत्ता पे बीजेपी नजर आएगी। केंद्र में तो है ही, और उसके बाद दिल्ली की सत्ता पर बैठना बीजेपी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जीत साबित हो सकती है। और इन्हीं चीजों को लेकर लगातार सवाल जवाब, तमाम एग्जिट पोल, तमाम लोगों से बातचीत, और अब देखिए कि राजनीतिक सरगर्मी भी तेज हो रही है इसे लेकर। जैसा कि रितिका ने कहा कि बिहार में भी इसे लेकर सरगर्मी तेज होगी, क्योंकि वहां भी अब कुछ ही समय में विधानसभा चुनाव होने को है। और इसे लेकर जब सवाल जवाब किए जाते हैं तो लोग जो सत्ता के हैं कह सकते हैं वो तो सवाल उठाएंगे ही। केजरीवाल के कार्यकाल पे सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि एग्जिट पोल बिल्कुल सही बताया गया है। वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि एग्जिट पोल गलत है। इस बीच लेकिन मंजूषा, इस बीच देखिए अगर बहुत ज्यादा जो चर्चा में रहते हैं, अगर बिहार की हम बात करें तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ना सिर्फ देखिए अभी अगर चुनाव की ही बात करें, वो कोई भी विषय रहता है तो बहुत मुखर होकर गिरिराज सिंह अपनी बातों को रखते हैं। और इस बार देखिए, इस बार गिरिराज सिंह ने कुछ ऐसा कह दिया है, जाहिर सी बात है एग्जिट पोल को देखकर वो बेहद ही खुश हैं, लेकिन वो साफ तौर पर
अरविंद केजरीवाल पर टिप्पणी करते हुए क्या कह रहे हैं कि अब आपसे राजनीति नहीं हो सकेगी, अब आप राजनीति छोड़ दीजिए, फिल्मों में चले जाइए, क्योंकि आप जिस तरह से भोली भाली एक्टिंग करते हैं ना, आप जनता को जिस तरह से बेवकूफ़ बनाते हैं, अब आप फिल्मों को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर ज़्यादा आपकी प्रशंसा की जाएगी, क्योंकि राजनीति में तो आप कुछ खास करके दिखा नहीं पा रहे हैं। तो इस तरह से देखिए जिस तरह से वो बेगूसराय पहुंचे, गिरिराज सिंह ने अपनी तमाम बातों को रखा है, तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कह सकते हैं, क्योंकि ना सिर्फ यही एक विषय, कोई भी मुद्दा रहता है, गिरिराज सिंह बिल्कुल मुखर होकर अपनी बातों को रखते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, जिस तरह से बातें रखते हुए। वहीं अगर हम बात करें उपेंद्र कुशवाहा की, तो उन्होंने भी काफ़ी कुछ इसे लेकर कमेंट किया है। उन्होंने भी कहा है कि जिस तरह से एग्जिट पोल अब सामने आए हैं, वो भी केजरीवाल को लेकर कई सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। उनका भी कहना है कि जमीनी सच्चाई जो है उसमें केजरीवाल के खिलाफ इस बार लोग नाराज दिख रहे हैं, और कई दिक्कतें थी केजरीवाल से लोगों को, जनता को वो कन्विंस नहीं कर पाए केजरीवाल, और ऐसी स्थिति में देखिए रिजल्ट जो है उनके खिलाफ हो गया है। और अब जब रिजल्ट 8 तारीख को आना है तो बीजेपी की ही सरकार वहां बनेगी, ये कहना है उपेंद्र कुशवाहा का कहना है, जो कि राज्यसभा सांसद हैं, और उन्होंने ये बयान दिया है। चलिए पहले उनका बयान भी सुनते हैं कि क्या कुछ उन्होंने कहा है। कल सर वोटिंग हुआ है, लगातार एग्जिट पोल में बीजेपी को आगे दिखाया जा रहा है। देखिए, एग्जिट पोल में जो कुछ भी दिखाया जा रहा है मुझको लगता है बिल्कुल सच के करीब है, क्योंकि वहाँ की जो ज़मीनी सच्चाई है, दिल्ली में काफ़ी केजरीवाल जी के खिलाफ इस बार एंटी इनकम्बेंसी दिख रही थी, लोग उनसे नाराज़ दिख रहे थे। कई इशूज इस तरह के थे जिस पर केजरीवाल जी कन्विंस लोगों को नहीं कर पा रहे थे। वैसी परिस्थिति में रिजल्ट उनके खिलाफ ही आएगा, यह पहले से दिख रहा था, और उसी के अनुकूल, उसी के इर्द गिर्द एग्जिट पोल है। तो मुझको लगता है जो रिजल्ट आना है 8 तारीख को, उसमें यही आएगा, बीजेपी की सरकार वहाँ बनेगी। तो ये तो आपने सुना किस तरीके से देखिए उनके तरफ से टिप्पणी की गई है, और साथ ही साथ मतलब पक्ष विपक्ष की बात करें तो तमाम प्रतिक्रिया सामने आ रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है, देखिए बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, और दिल्ली में जिस तरह से वोटिंग हुई है, और अगर हम देखें वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो देखिए 59.71% वोटिंग हुई है। हालांकि कहा जा रहा है ये बहुत ही अच्छा परसेंटेज इसे नहीं माना जा रहा है। अब इसे लेकर बिहार में भी, क्योंकि तैयारियां तो तेज हो ही चुकी है, लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखाते रहते हैं। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वो प्रगति यात्रा कर रहे हैं, तेजस्वी यादव वो संवाद यात्रा कर रहे हैं, मतलब सभी पार्टियां जो है अपने अपने तरह से चुनाव में लग चुकी है, कमर बिल्कुल अभी से ही लग चुकी है। बीते कल राहुल गांधी वो भी पहुंचे हुए थे, उन्होंने भी अपनी तमाम बातों को रखा और संबोधित किया। लेकिन इस बीच क्योंकि देखिए गिरिराज सिंह उन्होंने क्या कहा और किस तरह से देखिए उन्होंने जो सलाह दी है अरविंद केजरीवाल को, वो भी आपको सुनाना बेहद जरूरी हो जाता है। एक बार ये भी सुनिए आप। देखिए, केजरीवाल जी तो चुनाव हार चुके, और केजरीवाल की हार नहीं हुई है, बल्कि केजरीवाल के झूठ की हार हुई, केजरीवाल की फरेब की हार हुई, केजरीवाल जी के भ्रष्टाचार की हार हुई। और मैं तो कहता हूं केजरीवाल जी, अब राजनीति से आपका जगह खत्म हो गया। अब बेहतर हो कि आप सिनेमा में चले जाएं, तो आप सारे कलाकार को मात कर सकते हैं, क्योंकि आप इतने भोले भाले तरीके से एक्टिंग करते हो कि अच्छे अच्छे कलाकार फेल कर जाएंगे। दिल्ली के गरीबों को ठगने का काम किया केजरीवाल ने, पानी नहीं दिया, गलियों सड़क नहीं बनवाए, न स्कूल बनवाए, कहां मॉडल स्कूल पता नहीं चला लोगों को, कहां मोहल्ला क्लिनिक पता नहीं चला, और लोगों को कहा 25,000 रुपया प्रति माह बच रहा है, भाजपा वाला आएगा तो खत्म कर देगा। ये झूठ, फरेब और भ्रष्टाचारियों का हटना तय था। जीत का श्रेय किसे देंगे? नरेंद्र मोदी जी को। नरेंद्र मोदी की विश्वसनीयता पर मैं चुनाव में घूम रहा था, गरीबों से जब बात करता था कि नरेंद्र मोदी पर भरोसा है, सब लोग कहते थे, महिला और पुरुष, कि हां है। ये जीत नरेंद्र मोदी की जीत होगी। तो बिल्कुल साफ तौर पर आपने सुना गिरिराज सिंह। देखिए बिल्कुल वो नसीहत देते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं कि राजनीति अब आपसे नहीं हो सकेगी, आप राजनीति छोड़ दीजिए और अब आप फिल्मों को ज्वाइन कर लीजिए। और जहाँ तक एग्जिट पोल की बात है, बिल्कुल दावे के साथ यही कहा जा रहा है
कि बीजेपी सरकार बना रही है, गिरिराज सिंह ऐसा कह रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें मंजूषा, तो कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है अखिलेश सिंह, बिल्कुल। वो भी यहाँ पर देखिए वो भी पूरी लेकर, तरीके से टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं। जी। उनका कहना है अब महज 2 दिन तो बाकी ही है इलेक्शन के जो रिजल्ट है उसे आने में, तो इतने एग्जिट पोल और इतनी ज्यादा चीजों पर क्यों जाना, आप इंतजार करिए और देखिए उस दिन जो रिजल्ट सामने आएगा वो आप जरूर देखेंगे कि कैसा रिजल्ट सामने आता है। यानी कि उनका भी एक तरह से यही कहना था कि एग्जिट पोल कहीं ना कहीं गलत साबित होते हुए नजर आएगी और इस पे क्या ज्यादा टिप्पणी करना, क्योंकि अब महज 2 दिन ही बाकी है। क्योंकि देखिए 8 तारीख को रिजल्ट आने वाला है, आज तो 6 तारीख हो भी गए हैं, सिर्फ 2 दिन का इंतजार है और ये सारा का सारा दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है। एग्जिट पोल क्या कहता है, वहां की जनता क्या कहती है, तमाम राजनीतिक पार्टियां क्या कहती है, ये वहीं के वहीं रह जाएंगे और जब रिजल्ट सामने आएगा तो असली सच्चाई सामने आएगी। और एग्जिट पोल पर हम बहुत ज़्यादा ये नहीं कह सकते हैं कि हम उस पर रिलाई कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से लगातार हम पिछले कुछ चुनावों से देख रहे हैं एग्जिट पोल जिस तरह से बहुत बार गलत साबित हो रहे हैं और जिस तरह के रिजल्ट और परिणाम चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं, उसके बाद तो कुछ भी कहना मुमकिन नहीं है रितिका इन तमाम चीज़ों को लेकर। और हम आपको बता दें कि फिलहाल जो पोल्स के जो नतीजे हैं उसके अनुसार भाजपा को 39 सीटों के साथ सबसे आगे बताया गया है, वहीं आप पार्टी को 30 सीटों पर और कांग्रेस को देखिए सिर्फ 1 सीट मिलने का अनुमान लगाया गया है। यानी कि कांग्रेस दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रही है इस दिल्ली की सत्ता बनाने में। आप पार्टी को देखिए 30 और बीजेपी की अगर हम बात करें तो 39, तो 9 सीटों का फर्क नजर आ रहा है। तो 9 सीटों को देखिए बैलेंस करना बहुत मुश्किल की बात नहीं हो सकती है, जहां हम देख रहे हैं कि बहुत बार एग्जिट पोल सिर्फ एक तरफा दिखा देती है और दूसरी पार्टी को दिखा रही है कि 1 या 2 सीट आ रही है और वैसे में पूरा का पूरा सिचुएशन चेंज हो जाता है। तो यहाँ तो सिर्फ 9 सीटों की बात है, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। हम इस पर फिलहाल किसी तरह की कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं कि आखिरकार बीजेपी की ही सरकार बनेगी या नहीं बनेगी या आपकी नहीं बनेगी, ये हम नहीं कह सकते क्योंकि फिलहाल नतीजे आने बाकी है। ये एग्जिट पोल के अनुसार जो सर्वे सामने आया है वो हम आप तक रख रहे हैं। वहीं सर्वे एजेंसियों द्वारा किए गए पोल्स के नतीजे विभिन्न प्रकार से आए हैं। कुछ एजेंसियों ने भाजपा को 39 से लेकर 44 सीटों तक जीतने का अनुमान जताया है, जबकि आपको 25 से 30 सीटें मिल सकती है और कांग्रेस की सीटें 1 से अधिक नहीं होने की संभावना जताई गई है। यानी कि जितनी भी एग्जिट पोल की कंपनियां हैं, जिन्होंने भी सर्वे एजेंसियां जो भी सर्वे की हुई है, सबका यही कहना है कि टक्कर जो है वो बीजेपी और आपके बीच में ही है। और अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को तो 1 सीट से ज्यादा कोई भी एजेंसी नहीं दिखा रही है, यानी कांग्रेस तो कहीं भी दूर दूर तक स्टैंड नहीं कर रहा है इस इलेक्शन में, इस जो भी दिल्ली में अभी इलेक्शन हुआ है। वहीं अगर हम बात करें पिछली बार के एग्जिट पोल को जिस तरह से गलत आंकड़े सामने आए थे वो भी हम आपको बताते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 में 12 में से 11 एग्जिट पोल गलत साबित हुए थे। यानी कि देखिए टोटल 12 एग्जिट पोल आए हुए थे, उसमें से 11 गलत साबित हुए थे, सिर्फ 1 एग्जिट पोल उसमें सही साबित हुआ था। उस समय आम आदमी पार्टी ने 62 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि अधिकांश पोल बीजेपी की जीत का दावा कर रहे थे। यह आंकड़ा यह बताता है कि एग्जिट पोल की सटीकता पर हमेशा संदेह किया जा सकता है। यानी कि देखिए इस बार भी जिस तरह से आंकड़े सामने आ रहे हैं, 10 में से 8 ये कहा जा रहा है कि बीजेपी कह रही है और 2 ये कह रहे हैं कि नहीं, तो कभी भी सिचुएशन बदल सकता है। जैसा मैंने आपको पिछली बार के चुनाव को लेकर कहा, 12 में से देखिए 11 एग्जिट पोल गलत साबित हो गए। अब ये तो एग्जिट पोल के भरोसे हम कह नहीं सकते हैं 8 तारीख को क्या होने वाला है, लेकिन देखिए जिस तरह से राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है, लोग अलग अलग तरह के बयान देने लगे हैं। कुछ केजरीवाल पर कमेंट कर रहे हैं जिस तरह से कि अब जनता उनकी सच्चाई जान गई है, उनको एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है, कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं। वो इस बार दिल्ली की जनता को खुश नहीं कर पाए और जो उनका असली चेहरा था वो दिल्ली की जनता ने देख लिया। इसी वजह से इस बार उन्हें नकार दिया गया है और बीजेपी को एक्सेप्ट किया गया है। देखिए केजरीवाल जी तो चुनाव हार चुके और केजरीवाल की हार नहीं हुई है, बल्कि केजरीवाल के झूठ की हार हुई, केजरीवाल की फरेब की हार हुई, केजरीवाल जी के भ्रष्टाचार की हार हुई। और मैं तो कहता हूं केजरीवाल जी अब राजनीति से आपका जगह खत्म हो गया, अब बेहतर हो कि आप सिनेमा में चले जाएं, तो आप सारे कलाकार को मात कर सकते हैं, क्योंकि आप इतने भोले भाले तरीके से एक्टिंग करते हो कि अच्छे अच्छे कलाकार फेल कर जाएंगे। दिल्ली के गरीबों को ठगने का काम किया केजरीवाल ने, पानी नहीं दिया, गलियों सड़क नहीं बनवाए,
न स्कूल बनवाए, कहां मॉडल स्कूल पता नहीं चला लोगों को, कहां मोहल्ला क्लिनिक पता नहीं चला, और लोगों को कहा 25,000 रुपया प्रति माह बच रहा है, भाजपा वाला आएगा तो खत्म कर देगा। ये झूठ फरेब और भ्रष्टाचारियों का हटना तय था। जीत का श्रेय किसे देंगे? नरेंद्र मोदी जी को। नरेंद्र मोदी की विश्वसनीयता पर मैं चुनाव में घूम रहा था, गरीबों से जब बात करता था कि नरेंद्र मोदी पर भरोसा है, सब लोग कहते थे, महिला और पुरुष, कि हाँ है। ये जीत नरेंद्र मोदी की जीत होगी। 1-2 दिन और वेट कर लेना चाहिए। अब वास्तविक जो परिणाम आएगा और जनता का जो निर्णय है उसका स्वागत करेगा सब लोग। देखिए, एग्जिट पोल में जो कुछ भी दिखाया जा रहा है, मुझको लगता है बिल्कुल सच के करीब है, क्योंकि वहाँ की जो ज़मीनी सच्चाई है, दिल्ली में काफ़ी केजरीवाल जी के खिलाफ इस बार एंटी इनकम्बेंसी दिख रही थी, लोग उनसे नाराज दिख रहे थे। कई इशूज इस तरह के थे जिस पर केजरीवाल जी कन्विंस लोगों को नहीं कर पा रहे थे। वैसी परिस्थिति में रिजल्ट उनके खिलाफ ही आएगा, यह पहले से दिख रहा था, और उसी के अनुकूल, उसी के इर्द गिर्द एग्जिट पोल है। तो मुझको लगता है जो रिजल्ट आना है 8 तारीख को, उसमें यही आएगा, बीजेपी की सरकार वहाँ बनेगी। बिल्कुल, ये तमाम तस्वीरें देख के मुझे मंजूषा, देखिए झारखंड में जिस तरह से विधानसभा चुनाव हुए थे और जो एग्जिट पोल जारी किया गया था, वो तस्वीर थोड़ी वो याद ताज़ा हो गई, क्योंकि हमने एग्जिट पोल्स में भी देखा था बीजेपी को बढ़त मिली थी। हालांकि परिणाम उल्टा हुआ और पूरी बहुमत के साथ यहाँ पर देखिए वापस से हेमंत सरकार, उनकी वापसी हुई है। लेकिन यहाँ पर अगर दिल्ली चुनाव की बात करें, अभी तो देखिए हालांकि विषय यही है कि किस तरह से दिल्ली चुनाव की जो आंच है वो बिहार में भी देखने को मिल रही है। और दिल्ली चुनाव की अगर खास तौर से बात करें तो वोटिंग परसेंटेज देखिए, कहा जा रहा है कि 17 साल में दूसरी बार ये सबसे कम हुआ है। और वहीं अगर महिलाओं की बात करें, महिलाओं की भागीदारी रही है इस दौरान। हम देख रहे हैं लोकसभा चुनाव की भी बात करें, झारखंड में भी जिस तरह से विधानसभा चुनाव हुआ, दिल्ली में बीते कल जिस तरह से मतदान हुआ, तो हमने देखा महिलाओं की भागीदारी रह रही है। शहरी क्षेत्रों की बात करें तो वहां पर बहुत कम लोग निकल रहे हैं, वोट डाल रहे हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों से लोग पहुंच रहे हैं। थोड़े अगर आउटसाइडर्स की बात करें तो वो जा रहे हैं, वो वोट डाल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अब जिस तरह से बीजेपी वर्सेस आप हम लोग देख रहे हैं, तो कांटे की टक्कर दोनों के बीच है। हालांकि 8 फरवरी का इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि लगातार देखिए मंजूषा भी जिस तरह से अभी उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल्स पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम उपेंद्र कुशवाहा की बात करें या फिर गिरिराज सिंह की बात करें, तो वो साफ तौर पर एग्जिट पोल्स पर ही अपनी बातों को रख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बननी तो तय है, और एग्जिट पोल पर साफ तौर पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि बिल्कुल सच के करीब दिखाया गया है, क्योंकि वहाँ की जो ज़मीनी सच्चाई है, केजरीवाल के खिलाफ इस बार लोग नाराज दिख रहे थे। कई परेशानियां थी, केजरीवाल जी कन्विंस नहीं कर पा रहे थे जनता को, लोगों को। वैसी स्थिति में रिजल्ट उनके खिलाफ ही आएगा, और उसी के अनुकूल एग्जिट पोल है। रिजल्ट 8 तारीख को आना है, बीजेपी की सरकार वहां पर बन रही है, साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है। गिरिराज सिंह की प्रतिक्रिया तो आपने सुनी ही, और साथ ही अखिलेश सिंह की भी प्रतिक्रिया आपने सुनी। तो मुकाबला बेहद ही दिलचस्प मंजूषा। और जिस तरह से दिल्ली विधानसभा चुनाव की हम ये तमाम तस्वीरें हमने देखी, अब बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जो एक्साइटमेंट है लोगों के बीच और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि बिहार की अगर चुनाव की बात करें तो अभी से तमाम पार्टियां रेस तो हो ही चुकी हैं, तमाम तैयारियां कर ही रही है। और बिहार में अगर हम देखें तो मेनली अगर जो लड़ाई रहती है आरजेडी, जदयू, और हालांकि एनडीए की बात करें तो जदयू और बीजेपी वो तो एक साथ है, लेकिन अगर हम आरजेडी की बात करें तो यहाँ पर तेजस्वी यादव वो साफ तौर पर देखिए जिस तरह से संवाद यात्रा कर रहे हैं और लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, उनसे देखिए 1-to-1 कनेक्ट करने की कोशिश करें। मतलब पूरी तरह से हम कह सकते हैं विधानसभा चुनाव के रंग में रंग चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरह से बिहार को लेकर फिलहाल
बिहार में तो अभी विधानसभा चुनाव होने बाकी है। तारीख सामने आएगी, कितने चरण में चुनाव होगी ये बात सामने आएगी। साथ ही साथ उसके बाद रिजल्ट की तारीख भी आएगी। तो बिहार की तो बातें कह सकते हैं, लेकिन फिलहाल जिस तरह से दिल्ली को लेकर सरगर्मी बिहार में तेज हो चुकी है, यूपी में तेज हो चुकी है, क्योंकि दिल्ली देखिए देश की राजधानी तो है ही, और उसे लेकर बेशक ये बात जरूर है कि हर एक राज्य में खलबली तो जरूर मच जाती है कि आखिरकार दिल्ली में क्या हो रहा है। तो वहीं अगर हम बात करें दिल्ली की सियासत की, तो वहां पर मुख्य रूप से 3 पार्टियां हैं जिसे मुख्य रूप से माना जा रहा है। एक बीजेपी कह सकते हैं, दूसरा आप पार्टी कह सकते हैं, और तीसरा कांग्रेस कह सकते हैं। तो तीनों की देखिए, जब हम बात कर रहे हैं कि तीनों पार्टी की इस बार के जो चुनाव है उसमें किस तरह के क्या हालात है, क्या कुछ है, जैसा कि हमने पहले ही बताया, भाजपा की वापसी का अनुमान 27 साल के बाद ये संभावना जताई जा रही है। तो देखिए, अगर एग्जिट पोल सही साबित होता है, क्योंकि अभी तक एग्जिट पोल को हम उस पर भी काफ़ी ज़्यादा सवाल हो रहे हैं, जिस तरह से उसकी सटीकता पे लगातार सवाल उठते रहे, तो हम इसीलिए कह रहे हैं कि अगर एग्जिट पोल सही साबित होता है तो यह दिल्ली में भाजपा की 27 साल के बाद वापसी का संकेत हो सकता है। 1993 से लेकर 1998 तक दिल्ली में भाजपा की सरकार रही थी, और इसके बाद लगातार आपने अपनी पकड़ मजबूत की हुई है। मतलब जिस तरह से उसके बाद हम देख रहे थे कि पहले तो कांग्रेस, और उसके बाद आपने जिस तरह से अपनी पकड़ मजबूत की, और इन दिनों पिछले 10 सालों से जिस तरह से आप पार्टी ने पकड़ मजबूत कर ली है और 2 बार लगातार जीतती हुई आ रही है, और उसके बाद देखिए यह पार्टी के लिए ऐतिहासिक पल हो सकता है। जैसा कि हमने पहले ही कहा कि एक तरह से 3 दशक पार करने के बाद बीजेपी सत्ता में आएगी, तो ये एक ऐतिहासिक पल डेफिनेटली हो सकता है। और जिस तरह से एग्जिट पोल बीजेपी के पक्ष में दिखाए जा रहे हैं, तो बीजेपी के तमाम जितने भी नेता हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, जो भी हैं, सब तमाम एग्जिट पोल को ही सही मान रहे हैं, और वो उम्मीद जता रहे हैं कि इस बार दिल्ली में उन्हीं की सरकार बनेगी। वहीं अगर हम आप पार्टी की बात करें, तो आप पार्टी की हार की संभावना जताई जा रही है। हैट्रिक में भी देखिए आम आदमी की पार्टी जो है वो फंसती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अगर इस बार जीतती है तो हैट्रिक लगाएगी, और वहीं अगर नहीं जीतती है तो हैट्रिक से आम आदमी पार्टी चूक जाएगी। दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी ने लगातार 2 चुनाव में जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार एग्जिट पोल ने उनके इस खतरे की घंटी बजाई है। अगर यह नतीजे सही साबित होते हैं तो पार्टी की हैट्रिक की संभावना समाप्त हो सकती है। आपके नेता पहले ही यह दावा कर चुके हैं कि एग्जिट पोल्स गलत हो सकते हैं, लेकिन अब उन्हें असल परिणामों का इंतजार तो करना ही होगा कि आखिरकार 8 फरवरी को क्या रिजल्ट आता है, क्या वो हैट्रिक लगा पाते हैं या वो इससे चूक जाते हैं। वहीं अब कांग्रेस की स्थिति में के बारे में बात करते हैं, क्योंकि देखिए जिस तरह से तमाम पार्टियां, सीट के बारे में हमने पहले ही चर्चा की, जिस तरह से बीजेपी के पक्ष में 39 से लेकर 44 सीटें तक जाने की बात सामने आ रही है, आपके पक्ष में 25 से 30 सीटें जाने की बात सामने आ रही है। वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें तो सबसे बुरी हालत कांग्रेस की नजर आ रही है। इन तमाम जो मेजर पार्टियां हैं उनमें से कांग्रेस कहीं भी स्टैंड नहीं करता हुआ दिख रहा है इन 2 पार्टियों के बीच में, यानी कि सीधा सीधी मुकाबला अगर हम देखें तो आप और बीजेपी के बीच में है। कांग्रेस कहीं भी नहीं है। कांग्रेस की हालत सिर्फ एक सीट पे अटकी हुई है, और तमाम एग्जिट पोल कांग्रेस के बारे में यही कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए, पोल्स के अनुसार हम कह सकते हैं कि कांग्रेस के लिए एक और बुरी हार का संकेत है, जिसमें उनकी सीटों की संख्या 0 तक पहुंच सकती है। सिर्फ एक सीट है, वो भी दांव पर लगी हुई है। ये कहा जा रहा है कि शायद इस बार 0 सीट आए उनके खाते में, यानी कि कांग्रेस अपना खाता ही ना खोल पाए दिल्ली में। और यदि यह सच होता है तो यह कांग्रेस पार्टी के लिए तीसरी बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में एक शर्मनाक हार हो सकती है। तो देखिए, ये तमाम पार्टियों की जो चीज़ें सामने फिलहाल इस चुनाव में आई है, सबसे जो एग्जिट पोल के अकॉर्डिंग कहना है उसमें है कि बीजेपी सबसे आगे चल रही है। अगर आपकी बात करें तो वो बीच बीच में अटका हुआ है। वही कांग्रेस की अगर हम बात करें तो वो एकदम ही एंड पॉइंट पे है, मतलब बुरी तरह से हारती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल। और अब क्योंकि जब परिणाम वापस से जब आएगा, सामने आएगा, तो जिस तरह से देखते हैं जिस भी पार्टी को हार मिलती है वो एक मैराथन बैठक भी करती है, एनालिसिस करती है, कहाँ पर कमी हुई, कहाँ पर चूक रह गई। लेकिन एग्जिट पोल्स की बात करें तो जिस तरह से एग्जिट पोल सामने आए हैं तो उसमें बीजेपी आश्वस्त है। बीजेपी कह रही है कि एग्जिट पोल बिल्कुल सही है, जीत को लेकर आश्वस्त है, लेकिन वहीं आप पार्टी कह रही है कि नहीं, ये पोल गलत है। अब ज़रा अगर एग्जिट पोल की बात कर ले, कब एग्जिट पोल सही रहा है, किस साल गलत रहा है, इस पर भी थोड़ा सा नज़र हम डाल लेते हैं। अगर 2020 की बात करें हम, तो 12 में से 11 गलत रहा था एग्जिट पोल, मतलब कितना सटीक रहा था, तो 12 में से 11 गलत रहा था। वहीं 2015 की बात करें तो 2015 में 6 एग्जिट पोल्स थे और सभी के सभी गलत रहे थे।
6 एग्जिट पोल्स 6 गलत रहे थे। और वहीं 2013 की बात करें तो 6 में से करीब करीब एक एग्जिट पोल सही था, 5 बिल्कुल गलत थे। अब विधानसभा चुनाव 2024 की बात कर लेते हैं। जिस तरह से अलग अलग राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे, सबसे पहले महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र में देखिए 7 एग्जिट पोल उन्होंने अपना आंकड़ा पेश किया था। जी। तो अगर 7 की बात करें तो उसमें से देखिए एक भी सटीक नहीं रहा था। और वैसे ही कुछ हमें झारखंड में भी देखने को मिला था, एक भी सटीक नहीं रहा था। जम्मू कश्मीर में भी चुनाव हुआ, 6 में से 2 सटीक रहा था और हरियाणा में 4 में से एक भी सटीक नहीं रहा था। तो मैक्सिमम अगर हम देखें परसेंटेज निकालकर, तो मैक्सिमम जगहों पर एग्जिट पोल सटीक नहीं रहा है। तो ऐसे में लाजमी है, एग्जिट पोल पर सवाल तो खड़े होते ही हैं, लेकिन बीजेपी में फिलहाल खुशी की लहर है और साफ तौर पर कह रही है कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन रही है। प्रतिक्रिया लोगों की तरफ से भी सामने आ रही थी। अब तो देखिए लगातार सोशल मीडिया पर भी पूरी खबरें आती रहती हैं, उसमें भी अगर आप पढ़ रहे होंगे जो कमेंट्स आ रहे हैं लोगों की तरफ से, तो उसमें भी बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं और ऐसा कह रहे हैं कि शायद 27 साल के बाद इस बार बीजेपी सरकार बना ले। वहीं आप पार्टी को जितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो तमाम काम गिना रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के द्वारा जो किए गए हैं तमाम कामों को वो गिनवा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इन काम के बेसिस पर जनता ने उन्हें वोट किया है और फिर से अरविंद केजरीवाल यानी कि आप पार्टी फिर से सरकार बना रही है। तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ही दिलचस्प अभी अगर पूरा मुकाबला हम देखें दिल्ली में मतदान के बाद, तो अभी एग्जिट पोल सामने आने के बाद बहुत ही दिलचस्प तस्वीर वहां से सामने आ रही है। मंजूषा जी बिल्कुल सही कहा आपने। फिलहाल तो रितिका 8 फरवरी का इंतजार रहेगा कि आखिरकार वहां पर किसकी जीत होती है, किसकी हार होती है। लेकिन एग्जिट पोल जिस तरह से नतीजे दिखा रहे हैं, तो जिनकी जीत होती हुई एग्जिट पोल के अनुसार नजर आ रही है, जैसा कि बीजेपी, तो बीजेपी डेफिनेटली इस एग्जिट पोल को सपोर्ट करते हुए नजर आ रही है। उनका कहना है कि बिल्कुल सही है, हमारी ही वहां पर सरकार बनने वाली है। वहीं अगर आपकी बात करें तो आप लगातार ये कह रही है कि इंतजार करें 2 दिन का, रिजल्ट सामने आएगा तब पता चलेगा कि क्या होता है। खैर ये तो सच में इंतजार करने वाली ही बात है कि आखिरकार 8 फरवरी को क्या परिणाम आता है। वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से फिलहाल किसी तरह की कोई वैसी प्रतिक्रिया सामने नहीं आ रही है, क्योंकि वो जिस तरह से एग्जिट पोल पे कहीं भी नजर नहीं आ रही है। देखिए एग्जिट पोल ने तो यहाँ भी कह दिया है, यहाँ तक कह दिया है कांग्रेस के बारे में कि शायद ही खाता भी खोल पाए। और एक सीट कोई बड़ी सीट नहीं होती है, वो कभी भी आप हार सकते हैं या फिर हो सकता है 2 सीटों पर भी आप बढ़त बना ले, ये चीजें होती है। लेकिन पर जो गैप नजर आ रहा है पार्टियों के बीच में, कांग्रेस को वो गैप फिल करना काफी मुश्किल हो जाएगा। तो हम फिलहाल तो कह सकते हैं आप और बीजेपी के बीच में टक्कर नजर आ रही है और ये कहना मुश्किल होगा फिलहाल कि आखिरकार किसकी सरकार बनने वाली है। लेकिन 8 तारीख को रिजल्ट सामने आने वाला है और उस दिन सब कुछ क्लियर हो जाने वाला है कि आखिरकार 8 तारीख को किसकी सरकार बन रही है। क्या बीजेपी 27 सालों के बाद एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए फिर से इतिहास रचेगी और दिल्ली की सत्ता पर बैठेगी, या फिर आप पार्टी एक बार फिर से हैट्रिक मारती है या फिर अपनी हैट्रिक से चूक जाती है। ये तो आने वाला समय ही बताएगा। 8 फरवरी का हम सभी को इंतजार रहेगा। आप हमारे साथ लगातार बने रहिए इन तमाम अपडेट्स के लिए। फिलहाल मुझे और रितिका दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार। और आप क्या सोच रहे हैं, किसकी सरकार बनेगी, वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बिल्कुल।